जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। आपके सामने है 3 पायल, पिंक कलर, रेड कलर, ब्लैक कलर। पायल 1 पिंक, पायल 2 रेड, पायल 3 ब्लैक। प्योरली 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 ऑन योर इंट्यूशन किसी एक पायल को चूज़ कर सकते हैं और उस पायल के टाइम स्टैम्प्स पर जाकर आप वो रीडिंग देख सकते हैं। अगर आप एक से ज़्यादा पायल देखना चाहते हैं योर फ्री विल। यदि आप तीनों के तीनों पायल देखना चाहते हैं तब भी इट्स एब्सोल्युटली फाइन, बिकॉज ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। दो इट इज़ अ पिक अ कार्ड रीडिंग, फिर भी ये कलेक्टिव है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। आपके डेट, आपके टाइम, आपके नाम से नहीं हो रही है तो ओपन एंड रिसेप्टिव होकर सुनिए, पॉजिटिव रहिए। आगे मिलती हूँ मैं आपको अपने रीडिंग पे टाइम स्टैम्प्स के हिसाब से। ऑल द वेरी बेस्ट, बी पॉजिटिव, बी ओपन, एंड जो भी मैसेजेस गाइडेंस आ रहे हैं उसे क्लेम कीजिए, उस गाइडेंस को सही तरीके से फॉलो कीजिए। दिस इज़ नॉट फॉर टाइम पास, दिस इज़ नॉट फॉर योर एंटरटेनमेंट। यहाँ पर आपको गाइडेंस मिलती है। हे पायल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। माँ लक्ष्मी की तरफ से संदेश है यदि आपने पायल नंबर 1 पिंक कलर को चूज़ किया था। ठीक है, माँ लक्ष्मी की तरफ से आपके लिए क्या कोई संदेश आ रहा है? माँ लक्ष्मी की तरफ से आपके लिए क्या कोई मैसेजेस है? माँ लक्ष्मी की तरफ से आपके लिए क्या कोई गाइडेंस है? ये हम देखेंगे। मन को शांत रखकर, बहुत ही पॉजिटिव होकर इस रीडिंग को क्लेम कीजिए। देखते हैं आपके लिए क्या कुछ आना है। पहला कार्ड आ गया है 9 ऑफ वैंड्स। माँ लक्ष्मी आप क्या बताना चाहते हैं? द हाई प्रीस्टेस, क्वीन ऑफ वैंड्स, ओके, पाइल नंबर 1, 7 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स। मैं पास्ट की एनर्जी के लिए कार्ड निकाल रही हूँ। 2 ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, टावर कार्ड, जजमेंट, बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ कप्स। तो जो 2-3 सिनेरियो दिख रही है पास्ट के हिसाब से वो मैं बताऊंगी। अगर वो रेजोनेट होता है तो आगे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, आपको ना बचपन से ही एक ऐसी आग थी आपके अंदर, एक ऐसी जुनून थी आपके अंदर और उसे कर दिखाने की क्षमता थी आपके अंदर। हमेशा आपने अपने अंतर्मन की ही सुना है। अगर आप कुछ काम करने के लिए निकले और लोगों ने कहा कि ये क्या कर रहे हो, ऐसे कोई कभी किया नहीं है, नहीं हो सकता, ये सब होता भी नहीं है, अगर होता होता तो सब नहीं कर लेते क्या, तुम क्यों ये काम कर रहे हो, पागलपंती कर रहे हो, जो भी आपको कुछ भी कह दिया, आप खुद के काबिलियत पर विश्वास रखते हो और आगे बढ़ते हो। लोग अगर आपको नीचे खींचने की कोशिश करते हैं, लोग अगर आपको डाउनफॉल दिखाने की कोशिश करते हैं, लोग अगर आपको अपने दोस्त बन के पीठ में वार करते हैं, आपको पता चल जाता है, लेकिन आप किसी से जाके लड़ने झगड़ने, ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया, ये सवाल करना, समय बर्बाद करना आपको नहीं पसंद। आप अपने फोकस, अपने गोल, अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ने वाले इंसानों में से हो। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि बहुत समय बाद आप अपने लाइफ पार्टनर, पर्सनली लवर रिलेशनशिप में जिनके साथ है, ऐसे कोई इंसान आया था। बहुत लोग आए गए आपके जीवन में। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये पहला रिलेशनशिप है या फिर यही एकमात्र रिलेशनशिप है। बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है, 20% पीपल के लिए वन एंड ओनली इन्हीं से ही आपका मोहब्बत, प्यार, अपनापन जो भी हुआ। लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए इससे पहले कई सारे रिलेशनशिप्स में आप रहे हैं, कई सारे लोगों से आपने डील किया है और एक क्वालिटी लिस्ट आपने बना लिया कि ये सब नहीं होना चाहिए मेरे पर्सन या पर्सनी जो भी आएंगे। उस हिसाब से आपने एक्सपेक्ट किया और उस हिसाब से आपने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन अल्टीमेटली आपने देखा कि ये भी वही निकले और एक सेपरेशन, एक डिस्ट्रक्शन, एक बहुत बड़ी पेन, पैथेटिक सिचुएशन आपके लाइफ में आया। आपको ऐसा लगता था कि यार छोड़ो ना, कुछ भी अपना नहीं होता, जो भी जीवन है वो कभी भी जीवन खुशहाल हो ही नहीं सकती। चलते हैं, छोड़ते हैं सब कुछ और अपने आप पे ध्यान देते हैं। पर आपके अपने आप में ध्यान देने का परिभाषा भी ऐसा है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे ही साथ लोग धोखा क्यों करते हैं, मेरे ही साथ सब बुरा क्यों होता है। ये अपने आप पे ध्यान देना नहीं होता।
इंस्टेड आपने फिर एक समय ऐसे आया जहाँ पे आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई। हो सकता है रिसेंटली, वेरी रिसेंटली, इन द नियर फ्यूचर आपके लाइफ में ये मोड आया हो, या फिर पिछले 5 महीने, पिछले अप्रैल, पिछले साल के मतलब इस साल के अप्रैल मार्च से, या फिर पिछले 3 साल से या 4 साल से आप इस पैटर्न में स्टक हो। आप चाहते हो आगे बढ़ें, आप चाहते हो एक्शन लें, आप चाहते हो ब्लेसिंग्स को मैनिफेस्ट करें, आप चाहते हो सरेंडर कर दें। आपको ये समझ में आता है कि अगर आप सरेंडर कर देगो, ईश्वर पे भरोसा करोगे तो आपके जीवन में सब कुछ बेहतर हो जाएगा। पर दिक्कत यहाँ पे है कि आप नहीं कर पा रहे हो। भले ही बहुत ज़्यादा मैच्योर, लिबरल एंड बहुत ज़्यादा प्रफाउंड तरीके से आपने हर बार एक्शन लिया, पर इस बार चोट दिल पे लगी और दिल संभलने का नाम नहीं ले रहा, और जिसके चलते आप बहुत ज़्यादा स्टक महसूस करते हो, जिसके चलते आपको लगता है कि बस इनफ इज़ इनफ, आई डोंट वांट टू बी अ विक्टिम, आई डोंट वांट टू बी अ टाइम पास मटीरियल, आई डोंट वांट टू बी अ ऑप्शन फॉर एनीवन। ये आपके वर्ड्स हो सकते हैं। पर ईश्वर ये कह रहे हैं कि ये हर बार ये सिचुएशन इसलिए मैनिफेस्ट हो रहा है क्योंकि तुमने खुद के लिए कभी खुद स्टैंड लेना सोचा ही नहीं, सीखा ही नहीं, या तो फिर बहुत ज़्यादा सेल्फ लव के नाम पे सेल्फिशनेस पे चले जाते हो, या फिर बहुत ज़्यादा सेल्फलेसनेस पे चले जाते हो। आप सेल्फ लव की बैलेंस, सेल्फ लव की परिभाषा नहीं सीख पा रहे हो। आपको सेल्फ लव में रहना है। हर किसी से दूर जाना सेल्फ लव नहीं है, हर किसी को दूर करना सेल्फ लव नहीं है, हर किसी को ओवर गिव करना सेल्फ लव नहीं है। आपको ये कहा जा रहा है कि खुद पे बैलेंस करना सीखें। विद द स्टार कार्ड यहाँ पे लिटरली कोई स्टार सीड, कोई ट्विन फ्लेम, कोई एम्पैथ मुझे दिख रहे हैं जो अपने आप में बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन द गुड न्यूज़ इज द टफ टाइम इज ऑलमोस्ट गॉन, और आपकी किस्मत आपके फेवर में बदल रहा है। जॉब, करियर, लव लाइफ, मैरिज, चाइल्ड बर्थ, प्रेगनेंसी, प्रोजेनी, ये सब में आपकी हर एक विश अभी सुनी जा रही है, फुलफिल किया जा रहा है। माँ लक्ष्मी कह रही हैं, माँ लक्ष्मी आपके लाइफ में आने के लिए आपको एग्रेशन को त्यागना होगा। आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव एंड स्कैरसिटी मेंटालिटी पे रहेंगे, विक्टिम मेंटालिटी पे रहेंगे, तो माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ कमलात्मिका आपके जीवन में कैसे आएंगी? सच में सरेंडर करना एक, सरेंडर करने का मुकोटा बहन, सरेंडर करने का नाटक करना एक। आप लोगों को, दुनिया को फेक एक्सप्रेशन से उन्हें बहका सकते हो, लेकिन ईश्वर को नहीं। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून विद 4 ऑफ वैंड्स आपके लाइफ में आने को बिल्कुल तैयार है, पर आपको उस सरेंडरेंस पे आना ज़रूरी है। राइट? माँ काली आपको ये बता रही हैं कि आप इस डिस्ट्रक्शन, ये जो भी जा रहे हैं उन्हें जाने नहीं देना चाहते। आप अपने मन मुताबिक से अपनी किस्मत लिखना चाहते हो, लेकिन जो लिख रहे हो उस पर क्लैरिटी नहीं रख रहे हो। बहुत ज़्यादा विक्टिमाइजेशन की कार्ड प्ले कर रहे हो। बहुत ज़्यादा मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने तुझसे इतना प्यार किया, मैंने तुझसे उतना प्यार किया, एज अ मदर, एज अ फादर, एज अ वाइफ, एज अ हस्बैंड, एज अ चाइल्ड, एज अ फ्रेंड, एज अ लवर, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, लेकिन तुम लोग मेरे लिए क्या कर रहे हो? और ये सवाल कभी भी अनकंडीशनल लव की प्रतीक नहीं होता। इसे आपको त्यागना होगा। ओके, पास्ट की ये लेसन्स को आपको सीखना होगा। पाइल नंबर 1, माँ लक्ष्मी, पाइल नंबर 1 के लिए प्रेजेंट की एनर्जी बताइए। बहुत ज़्यादा कार्ड्स नहीं चाहिए, प्लीज़ मुझे स्पेसिफिक मैसेजेस दीजिए। बहुत ज़्यादा मैसेजेस यहाँ पे आ रहे हैं पाइल नंबर 1 आपके लिए। मुझे नहीं पता क्या है, क्यों है, लेकिन स्पेसिफिक मैसेज माँ पाइल नंबर 1 के लिए प्रेजेंट की एनर्जी बताएं। हार्ट ब्रेक 3 ऑफ सोर्ड्स, हार्ट ब्रेक, लव रिलेशनशिप के चलते हार्ट ब्रेक, 8 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। और क्या मैसेजेस है माँ फाइल नंबर 1 के लिए? 8 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ कप्स, 888 की एनर्जी। ये 88 पोर्टल आपके लिए बहुत सारे क्लैरिटी लेकर आई होंगी, बहुत ज़्यादा छुपे हुए बातों को आपके सामने लेकर आया होगा, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आपको दिया होगा। और आप इसके चलते जो टैंट्रम थ्रो कर रहे हैं, आप ये भूल रहे हैं कि आप एक एम्प्रेस एनर्जी में रहने के लिए बने हो। आप छोटे मोटे बातों पे इतने
उलझने के लिए नहीं बने हो। अब आप कहोगे कि दी आपके लिए होगा छोटा बात, मेरे लिए नहीं। मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बात है। आई एम रिग्रेटिंग ओवर दिस थिंग, आई एम लिटरली फीलिंग डिसअपॉइंटेड। मुझे नहीं समझ में आ रहा मेरे ही साथ ये सब क्यों हो रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा मेरे लिए इतने सारे पेन। अगर मुझे लेसन ही सीखनी है तो मुझे कितने लेसन सिखाना बाकी है। ईश्वर हमेशा मुझे लेसन सिखाने पे क्यों पड़े हैं? लेसन सिखाने पे इसलिए पड़े हैं क्योंकि आपने लेसन सीखा नहीं। अब अगर आप टीचर होते, आप स्कूल प्रिंसिपल होते, अगर एक बच्चा एलकेजी क्लास पास हो गया होता तो क्या आप उस एलकेजी बच्चे ने जिसने पास कर लिए, क्लास 1 में भी एलकेजी के पेपर देते, क्लास 2 में भी आप एलकेजी के पेपर देते, क्लास 3 में भी आप एलकेजी के पेपर देते? नहीं देते। साल जा रहा है लेकिन आपके लेसन्स आपने नहीं सीखा है। यहाँ पर सही और गलत आंख बंद कर डिसीजन नहीं लेते हैं। यहाँ पे आप आपके पर्सन और पर्सनी जो भी हैं, यहाँ पे ट्रू लव, जेन्यून लव दिख रही है, पर आपको अपने आप पे विश्वास करने की ज़रूरत है जो आप नहीं कर पा रहे हो। सही डिसीजन लेकर, सही एक्शन लेकर जो तरीके से आपको आगे बढ़ना है। आप 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी हो, यूनिवर्स 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी बता रहा है, आप बोल रहे हो नहीं हम 8 ऑफ कप्स में सब कुछ छोड़ छाड़ के जाने के लिए तैयार हूँ, राइट। यहाँ पर अगर आप किसी के साथ लव रिलेशनशिप में हो, राइट, आपने अपने तरीके से कई सारे वादे किए थे, जन्मों जन्मों का साथ निभाने का, साथ रहने का, आगे बढ़ने का, और ऑल ऑफ अ सडन आके ब्रेकअप की जब बातें करते हो तो आप एक कर्म क्रिएट कर रहे हो। वन साइडेड डिसीजन कभी भी नहीं हो सकता। यहाँ पे आप 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हो, यूनिवर्स बोल रहा है आपको किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आना है, जिम्मेदारी लेना है, लेसन सीखना है और आगे बढ़ना है। ठीक है जी, देखते हैं अगर आप अपने लेसन को सीखकर आगे सही तरीके से बढ़ते होते तो आपका फ्यूचर क्या कुछ आ रहा है। फ्यूचर एनर्जी बताइए माँ लक्ष्मी, फाइल नंबर 1 के लिए फ्यूचर एनर्जी क्या कुछ हो सकता है। फ्यूचर एनर्जी पाइल नंबर 1 के लिए, ओके। आप लेसन्स को अभी भी पोस्टपोन करते हुए दिख रहे हो। आपके लाइफ में आ रहा है किंग ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, एम्प्रेस, पर आपको ये जो 8 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द डेथ कार्ड और द टावर कार्ड की जो एनर्जी है ना, इससे डेफिनेटली बाहर आना होगा। आप खुद ब खुद इस डेथ कार्ड, ये टावर कार्ड, ये किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में जो बैठे हो ना, किंग ऑफ पेंटिकल्स की नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में बैठे हो, यहाँ से द एम्प्रेस एंड द 3 ऑफ कप्स, 3 की एनर्जी में, 8 की एनर्जी से 3 की एनर्जी में बदलना होगा। अब आप ये खुद से कर रहे हो या पर्सनल हीलिंग रहे हो, पर्सनल सेशन ले रहे हो, ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है द टावर कार्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द डेथ कार्ड, 8 ऑफ सोर्ड्स का लिए एक माइनर आर्काना है। मतलब 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को आप शिफ्ट कर लोगे, ये सारे मेजर आर्काना भी अपने आप से तरीके से चेंज हो जाएंगे। ओके, 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बार बार यूनिवर्स दे रही है, ये सब कुछ बहुत जल्दी बदल सकती है, पर आपको बदलाव के लिए तैयार होना पड़ेगा। आप स्टबन रहोगे, नहीं हो पाएगा। ओके, फाइनल कार्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, ज़िद्दीपना, आपके अंदर की जो ज़िद्दीपना है, या फिर आपके पर्सन, ये वैसा वर्षा हो सकती है, आपके अंदर की जो ज़िद्दीपना है या आपके पर्सन के अंदर की जो ज़िद्दीपना है, चीज़ों को नहीं सुधारने की, नहीं संभालने की, नहीं संवारने की, ना बदलने की, अगर जो आप ये एनर्जी पे रखोगे तो जो आपके विश फुलफिलमेंट आ रही है वो पोस्टपोन होती हुई दिख रही है, टाइमलाइन कोलैप्स होता हुआ दिख रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, आपके 9 पोर्टल की बात कर रही हैं, बहुत कम समय बचा है। अगर इस साल की 9 पोर्टल से पहले आप अपने एनर्जी हील कर लेते हो, अपने एनर्जी को बैलेंस कर लेते हो विथ ग्रैटिट्यूड, विथ लव, विथ अबंडेंस की एनर्जी में, तो आपके जीवन में बहुत कुछ बहुत जल्द बदल रही है। वरना अगले 9 पोर्टल तक आपके लाइफ में ये सिचुएशंस बनी रही हैं, ये देख लें। मैं नहीं चाहती हूँ इतना लंबा आपके लाइफ में ये स्टक एनर्जी रहें, तो प्लीज़ बी माइंडफुल। अगर आप इस 9 पोर्टल के बाद भी देख रहे हो, यानी सितंबर 27 के बाद ये वाली वीडियो अगर आप देख भी रहे हो, तो भी मैं आपको बताऊं कि जितना ज़्यादा हो उतना ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रहें, ग्रेटफुलनेस की एनर्जी में रहें। माँ लक्ष्मी वहाँ नहीं विराजती जिस घर पे कला कलेश होती हैं, माँ लक्ष्मी वहाँ पर नहीं पधारती जिस घर पे
तू मैं चल रहा होता है। महालक्ष्मी वहाँ नहीं होती जहाँ लोग खुद को ही कोस रहे होते हैं। एस ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स आपके लिए आया है। तो बहुत ब्यूटीफुल अबंडेंस फ्यूचर आ रही है, बस आपको उसके लिए ध्यान रखने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हेल्थ के लिए कार्ड बताएं, स्ट्रेंथ कार्ड। ओके, हेल्थ आपका प्रॉपर ध्यान रख रहे हो आप, समवेयर यू आर इन अ गुड एनर्जी एंड एक पैराडाइम शिफ्ट आपकी आ रही है। जो भी इलनेस थे, जो भी एलिमेंट थे, वो आपके ठीक होते हुए दिख रहे हैं, या फिर आपके घर परिवार में किसी का तबीयत खराब है तो उनकी तबीयत ठीक होती हुई दिख रही है। ठीक है, आपको अपने फूड हैबिट्स पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। फास्ट फूड्स, जंक फूड्स को जितने हो सके अवॉइड करें। स्टील फूड जो कल को बनाया, परसों के बनाया, फ्रिज में रखा, फिर गर्म किया खाया, ये एनर्जी पे नहीं रहना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड योर लव्ड वंस। ठीक है, वाटर मैजिक, वाटर अफर्मेशन करके वाटर पीना शुरू करें। मून वाटर, सन मून वाटर की एनर्जी आपके लिए बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर सकती हैं। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बात करती है हैप्पी फैमिली की। 3 ऑफ कप्स बात करती है सेलिब्रेशंस एंड ओकेशंस की। आपके घर पे बहुत ज़्यादा खुशखबरियाँ आती है, या फिर कुछ इनविटेशंस आपको मिलते हुए दिख रहे हैं जिसकी काफ़ी समय से इंतज़ार था आपको। जैसे हो सकता है किसी दोस्त, किसी रिलेटिव, उनकी शादी नहीं हो रही, या आपने कहीं ना कहीं अपने अच्छे सोच के साथ हमने मैनिफेस्ट किया कि उनकी शादी होती तो कितनी अच्छी होती, तो उनकी शादियाँ होती हुई दिख रही है, आपके विश फुलफिल होता हुआ दिख रहा है। इट्स अ साइन दैट आप आपके लिए भी अच्छे विश करोगे तो भी वो पूरा होगा विथ एस ऑफ हैंड्स। ठीक है जी, सो दिस इज़ फॉर यू पाइल नंबर 1। माँ लक्ष्मी कह रही हैं शांत रहें, अबंडेंस मेंटालिटी पे रहें, तो वो आपके घर आने के लिए, विराजने के लिए तैयार हैं, पर आप उन्हें खुद रिपेल ना करें। ठीक है, सो दिस इज़ फॉर पाइल नंबर 1। यदि आपको ये रेजोनेट हुआ तो मुझे ज़रूर बताना। अगर आपको पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन लेनी है तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए। अपकमिंग वर्कशॉप 22 एंड 23 ऑफ अगस्त 2025। आई एम ग्रेटफुल, आई एम अलाइंड, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग पे यहाँ पे वर्कशॉप आ रही है। बहुत सारे लोगों को पता है ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग करना है, लेकिन ये नहीं पता कि कैसे करना है, सही तरीका क्या है। तो हैंड्स ऑन प्रैक्टिस होगी अबंडेंस एंड मैनिफेस्टेशन पे, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग पे। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। ये वीडियो अगर 22 तारीख के अगस्त 22 से पहले 22 ऑफ अगस्त से पहले मिल रहा है तो इट इज़ अ क्लियर साइन दैट आप उस अबंडेंस वर्कशॉप आई एम अलाइंड माँ का कृपा नाम की जो वर्कशॉप है, 2 दिन की वर्कशॉप है, इस पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे ग्रुप हीलिंग भी होगी। उसके बाद हम वर्कशॉप में क्लियरली ये सीखेंगे हाउ टू राइट जर्नलिंग, हाउ टू डू ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग, व्हाट आर द राइट वे टू डू इट, क्या सही एनर्जी है, कैसे आपको रहना है, कैसे आपको खुद से बातें करनी है, कैसे आपको ईश्वर से बातें करनी है, कैसे हर किसी से बातें करनी है, ये हम वहाँ पे सीखेंगे। ठीक है जी, कहते हैं ना एक बच्चा बोलना 2 साल में सीख जाता है, लेकिन क्या बोलना है ये सीखने में जन्म लग जाती है। तो ये हमें माँ काली सिखाएंगे उस दिन। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो यू आर एब्सोल्युटली वेलकम। ओके, इसके अलावा अगर आपको टैरो सीखना है, ऑरेकल सीखना है, न्यूमरोलॉजी सीखना है तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर माँ का परमिशन मिला तो आप वो कोर्स ज्वाइन कर सकेंगे। साथ ही माँ काली का ज़िबू कॉइन, माँ काली का ब्रेसलेट, माँ काली का मैजिकल पोशन अगर आप लेना चाहते हैं तो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। जिन्होंने भी अब तक ऑर्डर किया है उनका ये जो 88 पोर्टल से एनर्जाइज आपको जल्दी से जल्दी पोस्ट कर दिया जाएगा और आपको आपकी ट्रैकिंग आईडी मिल जाएगी। और क्या मैंने जैसे बताया है उस वैसे ही आपको आगे फॉलो करनी है। ठीक है जी, सो फाइनली मैं देख लेती हूँ आपके लिए क्या कुछ मैसेज आते हैं हैंडमेड डेक से, हैंडमेड कार्ड से एंड मोनोलॉजी कार्ड से। जो मन में जो भी सवाल है उसे ध्यान में रखते हुए माँ लक्ष्मी को रिक्वेस्ट कीजिए, माँ क्या कोई संदेश मुझे देना चाहते हो वो बताएं, मैं स्वीकार करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। मुझे कार्ड शफल करते ये चैनल मैसेजेस मिल रहे हैं। श्रीम ओम, श्रीम ओम, ओम श्रीम यम, ये मंत्रा की जाप आप कर सकते हैं। ये मंत्रा लिखना आप लिख सकते हैं। श्रीम माँ लक्ष्मी का बीज मंत्र है। बीज मंत्र बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। बहुत सारे लोगों को ये डाउट्स रहते हैं, क्या हम बीज मंत्र इनिशिएशन के बिना कर सकते हैं, क्या ये हम गुरु धारण करने से पहले कर सकते हैं। महादेव को गुरु मानते हुए आप बिल्कुल कर सकते हो। ओम श्रीम ब्रिजी या फिर ओम श्रीम ओम या फिर ओम श्रीम यम, ये मंत्र आप कर सकते हैं। ठीक है जी,
अब देखते हैं क्या कोई मैसेजेस आपको हैंडमेड डेक से आती हैं। ओके, तो पहला मैसेज है देयर इज़ अ रे ऑफ होप। आप अगर दिशाहीन महसूस कर रहे हैं तो आपको बोला जा रहा है कि अभी भी एक उम्मीद की किरण बाकी हैं, आपके जीवन में बहुत कुछ आना बाकी हैं, बहुत कुछ बेहतर होना बाकी हैं। तो देयर इज़ अ रे ऑफ होप की मैसेज आई है। साथ में एक वार्निंग भी आया है माँ लक्ष्मी की तरफ से, बी केयरफुल एंड डेलिब्रेट अबाउट व्हाट यू इंटेंड टू मैनिफेस्ट। जो भी चाहोगे तथास्तु हो जाएगा। तो एक ये वरदान से ज़्यादा ना एक तरीके से आपके लिए एक टेस्ट हो जाती है कि जब आपको ये बोला जाता है कि तो जो चाहोगे ना मिल जाएगा। जब भगवान आके सामने पूछते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कुंभकर्ण को जो वरदान मिला था, है ना, कुंभकर्ण जब तपस्या कर रहे थे तो उनके सामने जब ईश्वर प्रकट हुए, बोले मांग, जो मांगना है मांग ले, मैं देने के लिए तैयार हूँ, बस जो भी बोलोगे तथास्तु हो जाएगा। तब उससे पहले उन्हें पता था अगर कुंभकर्ण जो मांगना चाहते थे, असुरी बल मांगना चाहते थे, मतलब उनको कोई भी हरा नहीं सकता, पराजय नहीं कर सकता, ये वर मांगना चाहते थे, अगर वो मांग लिया होता तो रावण के लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती वो, पर वो नहीं देना चाहते थे। इसलिए डिवाइन इंटरवेंशन हुआ नारद मुनि के रूप में। नारद मुनि आते हैं, उन्हें बताते हैं कि ये शब्द बोलना है, ये शब्द नहीं बोलना है। जब 2-3 बार बोला जाता है कि यही शब्द बोलना है, ये नहीं बोलना है, तो वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि एक्चुअली कौन सी वर्ड बोलनी है। तो इस कन्फ्यूजन के चलते जब ईश्वर उनके सामने प्रकट होते हैं, बोलते हैं कि क्या मांगना चाहते हो मांगो, मैं तुम्हें तथास्तु करने के लिए तैयार हूँ, यहाँ पर तुम्हारे लिए आया हूँ, तो तुम मांग ले क्या मांगना है। तो उस वक्त में जब ये गलती से जो वर्ड नहीं बोलना था वो मांग लेते हैं, जिसके चलते उसमें तथास्तु हो जाती है। तो 6 महीने सोना और 6 महीने जागने की उन्हें वरदान मिल जाती है। वह वरदान तो नहीं रहा क्योंकि मांगा उन्हीं ने था ना। एग्जैक्टली वैसे ही अभी आपको ये ब्लेसिंग दी जाती है कि जो मांगना है मांग ले, जो भी मांगोगे मिल जाएगा। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, वेरी डेलिब्रेट अबाउट व्हाट यू इंटेंट, ठीक है, व्हाट यू इंटेंड टू मैनिफेस्ट, व्हाट यू वांट टू लिव लाइक, व्हाट इज़ योर ड्रीम लाइफ, व्हाट इज़ योर डिज़ायर, व्हाट इज़ योर गोल। ये आपको बहुत ध्यान से मांगने की ज़रूरत है। पायल नंबर 1, टाइम टू एम्ब्रेस अपॉर्चुनिटी फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, गुरु मेंटर अपीयर्स। आपको कुछ सीखना था, कुछ जानना था, कुछ समझना था, तो यहाँ पर आपके जीवन में फिजिकल गुरु भी मैनिफेस्ट हो रहे हैं। तो आप अगर बिल्कुल तैयार हो तो आपके लिए जो सही गुरु है वो आपके सामने आएंगे। यहाँ पे मैं एक और भी बात बोलना चाहूँगी, डेस्परेट होकर किसी को गुरु रूप में धारण मत करिएगा, क्योंकि गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊपर होता है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो किसी बाबा को, किसी साध्वी को, साधक को, जो साध्वी साधक रूप बाहर दिखाते हैं उन्हें गुरु मान लेते हैं। बाद में पता चलता है कि वही उनके लिए सबसे बड़े प्रॉब्लम या ऑब्स्टेकल बनते हैं। ठीक है, तो ध्यान से आपके गुरु आपके जीवन में ईश्वर द्वारा लाए जाएंगे, आपको पता चल जाएगा। छोटे मोटे बातों से सीखना शुरू कीजिए, उसके बाद समझ में आ जाएगा कि ये इंसान, ये पर्सन, इनकी एनर्जी सही है भी या नहीं है। ओके, फाइनल कार्ड, ट्रस्ट योर सेल्फ, ऑल दैट शाइन्स आर नॉट गोल्ड। यही मैंने मैसेज यहाँ पे चैनल किया। मैंने ये कार्ड आने से पहले आपके लिए बता दी थी। थैंक यू सो मच माँ लक्ष्मी ये कार्ड लाने के लिए। ऑल दैट शाइन्स आर नॉट गोल्ड, ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड। जो भी चमचमकता सब कुछ यहाँ पे स्वर्ण नहीं होता है। लिसन टू योर गट फीलिंग, ट्रस्ट योर सेल्फ। अपने अंतर्मन की आवाज़ को सुनिएगा, आपको पता है क्या सही है, आपको पता है क्या गलत है, राइट। फाइनली मोनोलॉजी कार्ड से देख लूँ क्या कोई मैसेज आपके लिए आनी है। मैं 3 कार्ड निकालूंगी मोनोलॉजी कार्ड से, देखते हैं क्या कोई मैसेजेस आपके लिए आ रही हैं। यू आर गुड इनफ, जो ट्रस्ट योर सेल्फ मैसेज को भी बता रहा है। इट इज़ टाइम टू टेक एक्शन। छोटे छोटे जो भी सीखना है, समझना है, वो सीखें। ये वैसे बोलते हैं, फॉर एग्जांपल अभी जैसे वर्कशॉप आ रही है, आपने ज्वाइन किया विदाउट एनी जजमेंट, आपने ज्वाइन किया, आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे मैं सही तरीके से अलाइन हो रहा हूँ या नहीं हो रहा हूँ। नहीं हो रहे हो बिल्कुल अच्छी बात है, हो रहे हो बिल्कुल अच्छी बात है। तो जो भी हो रहा है उसमें देखें, एक्सपेक्ट अ पावरफुल चेंज। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक में है शो द वर्ल्ड द रियल यू। ओके, तो ये रहा पाइल नंबर 1 आपके लिए रीडिंग। अगर रेजोनेट हुई, आपके लिए इंसाइटफुल था, हेल्पफुल रहा तो मुझे ज़रूर बताइएगा। पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या फिर अपकमिंग वर्कशॉप में ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर माँ काली का ज़ीबू कॉइन ब्रेसलेट कॉम्बो लेना चाहते हैं, मैजिकल पोशन, आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपके लिए कोशिश करूँगी कि ऐसे लॉन्ग वीडियोज़ जो आप रिक्वेस्ट करते हो, आप पसंद करते हो, मैं लाती रहूँ। अगर आपको अच्छा लगा तो जो मुझे ज़रूर बताइएगा।
और कौन से टॉपिक्स पे आप रीडिंग चाहते हैं ये भी आप सजेस्ट कर सकते हैं इफ़ यू हैव एनी पर्टिकुलर टॉपिक. ओके. एंड माँ काली का ज़ेबू कॉइन, माँ काली का ब्रेसलेट यदि आप चाहते हैं जो साक्षात माँ काली द्वारा क्यूरेटेड था, अगर आपको लेना है तो आप कनेक्ट कर सकते हैं. एंड अगर आपको ऑरेकल सीखना है, टैरो सीखना है, न्यूमरोलॉजी न्यूमोलॉजी सीखना है तो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं. लिसन टू योर गट फीलिंग, ऑलवेज योर गट विल गाइड इन टू द राइट साइड. ठीक है जी. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी. मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में. जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा. हे पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग. यदि लाल वर्ण को आपने चुना था, रेड कलर को चुना था, तो वेलकम टू द पाइल नंबर 2. और महा दुर्गा माँ आदि पराशक्ति माँ जगत जननी जगदम्बा की दुर्गा स्वरूप की तरफ से आपके लिए क्या कोई संदेश है यहाँ पे हम ये देखेंगे. ओके. तो मैं टैरो से चैनल करने की कोशिश करूँगी आपकी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर. अगर आपसे रेजोनेट हुआ मुझे ज़रूर बताइएगा, और जो रेजोनेट होता है उसे ही लीजिएगा, जो रेजोनेट नहीं हो रहा है उसे जाने दीजिएगा. ओके. देखते हैं आपके लिए क्या कोई संदेश माँ दुर्गा की तरफ से आ रही है, क्या कुछ आपको जानने की, समझने की ज़रूरत है. ओके. एंड थैंक यू सो मच फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट. आपके इतना सारा प्यार, इतना सारा अपनापन और इतने सारे मैसेजेस कि कहीं ना कहीं आपके जो उलझे हुए पलों में कहीं ना कहीं सही मार्ग दिखाने में महाकाल के द्वारा मुझे जो काम दिया गया मैं सही तरीके से निभा पा रही हूँ. एज एन मीडियम मैं आपको ईश्वर के संदेश आप तक पहुँचा पा रही हूँ. आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट एंड थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्टिंग. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर. थैंक यू सो मच फॉर लविंग. थैंक यू सो मच फॉर स्प्रेडिंग द लव. ठीक है जी. चलिए मैं शुरू करती हूँ. अभी आपके लिए कार्ड्स एक साथ निकाल देते हैं, फिर बात करते हैं. पाइल नंबर 2 की करंट एनर्जी, प्रेजेंट एनर्जी, पास्ट एनर्जी, फ्यूचर एनर्जी देखने वाले हैं. तो माँ मुझे बताएं पास्ट की एनर्जी क्या कुछ आ रहा है. पाइल नंबर 2. पाइल नंबर 2 की पास्ट की पहली कार्ड 2 ऑफ वैंड्स. ओके. जुनून, सपना, डेविल कार्ड. ओके. कुछ भी हो जाए कर दिखाना है वाली जुनून. ये भी तो सही नहीं है ना कहीं ना कहीं. कभी कभी ना मैं ना कमेंट्स पढ़ती हूँ ना तो उसमें दिखता है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए ईश्वर, बस आप चाहिए. और जब ईश्वर है तो बोलते हैं मुझे कुछ भी क्यों नहीं मिल रहा. तो आप पहले क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है. यहाँ पे बहुत ज़्यादा विद द 5 ऑफ सोर्ड्स, विद द 5 ऑफ वैंड्स, विद द 10 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी है. ईश्वर के सामने मंदिर बैठ के एक रील वायरल हुई थी ना, जहाँ पे एक मम्मी बैठ के आरती गा रही होती है, भजन गा रही होती है. ना मैंने सोना मांगा, ना मैंने चांदी मांगी, ना मैंने कुछ मांगा, हे ईश्वर बस तुझे मांगा है. बच्चा बोलता है झूठ झूठ. एग्जैक्टली वो एनर्जी है यहाँ पे कि ईश्वर के सामने जब आप प्रार्थना करते हो बोलते हो भगवान सिर्फ तू चाहिए. लेकिन मन में तो देखो, आई एम नॉट सेइंग या नॉट जजिंग हियर. जीने के लिए आपको पैसा चाहिए. ठीक है. जीने के लिए आपको पैसा चाहिए, धन चाहिए, दौलत चाहिए, घर चाहिए, सुकून चाहिए, अपने घर परिवार वालों को खिलाना चाहिए, पिलाना चाहिए, सब कुछ चाहिए. पर सिर्फ उसी मैट्रिक्स लाइफ में उलझे रहना जीवन नहीं है. तो स्पिरिचुअली भी हमें अलाइन होना चाहिए. पर हम स्पिरिचुअली जब आगे बढ़ते हैं तो ये जो थॉट में आ जाते हैं ना कि नहीं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, हे ईश्वर सिर्फ और सिर्फ अब चाहिए. और जब वहाँ पे धन की कमी आती है, दौलत की कमी आती है, फिर हम रोने लगते हैं तो तेरी इतनी पूजा करके क्या फ़ायदा, तूने तो कुछ किया नहीं, तूने कुछ दिया नहीं. तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी है. मांगा आपने वही था जो ईश्वर ने दिया है ना. अगर पैसा, धन, दौलत कमाना गलत होता तो जो हमारा पुरुषार्थ है, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, तो सबसे पहले अर्था को नहीं रखते. आपको अर्था का मतलब समझना है कि अर्था मीन्स कैश फ्लो, अर्था मीन्स इनकम, अर्था मीन्स सोर्स ऑफ इनकम. राइट. तो अर्था को जब पहले रखते हैं, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, पहले इनकम होगी यानी मनी, अट्रैक्शन ऑफ मनी, इनकम ऑफ मनी, क्रिएशन ऑफ मनी, वेल्थ. देन धर्म मतलब जितना कमाए उसमें कुछ धर्म के कार्य करने पड़ेंगे. ठीक है. खिलाएं, पिलाएं, पढ़ाएं, लिखाएं, आगे बढ़ाएं, अपने आसपास के जो भी लोग हैं उन्हें भी मदद करें. फिर काम, देन कम्स द प्लेजर. आप वो जो बचे हुए अपने हिस्से के पैसे हैं उसे जीना शुरू करें. उसके बाद आप मोक्ष की तरफ बढ़ पाओगे, है ना. तो
पैसा 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 करना गलत है, ये धारणा भी कहीं ना कहीं आपको ये बताता है कि आपकी लाइफ में जो क्राइसिस है, जो आपके घर में, परिवार में जो ब्लड लाइन में तंगी है, ये भी कहीं ना कहीं इसी मेंटालिटी की वजह से है। कहीं ना कहीं इस पे आपको काम करने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 2, मैं कार्ड शफल करी, इतनी स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रही है, मुझे नहीं पता किसके लिए आ रही है। इफ़ इट इज़ फॉर यू, प्लीज़ क्लेम इट एंड वर्क ऑन इट, राइट। 4 ऑफ सोर्ड्स आया है, किंग ऑफ सोर्ड्स आया है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोर्ड्स एनर्जी दिख रही है। ओके, लवर्स की कार्ड आई है। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, यहाँ पे 4 की एनर्जी आ रही है, ठीक है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में आप हो, 9 द हर्मिट कार्ड की एनर्जी में आप हो, बिकॉज आपको 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में रहने की चाहत है। ओके, तो पास्ट की एनर्जी में जो 2-3 सिनारियो दिख रही है वो बता रही हूँ, ठीक है। पहले उससे पहले मैं कुछ क्लैरिफिकेशन निकालना चाहूँगी यहाँ पे, वो क्लैरिफिकेशन देख लेती हूँ। 2 ऑफ वैंड्स किस बात पे है यूनिवर्स, मुझे 2 ऑफ वैंड्स यहाँ पे क्यों बता रहे हो। मैं दूसरे डेक निकाल लेती हूँ, उससे निकालती हूँ, ठीक है। मैंने पाइल नंबर 1 मैंने ये क्लैरिफिकेशन नहीं मांगा, मुझे पता नहीं यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही डीप मैसेजेस चैनल हो रहे हैं माँ दुर्गा के पाइल में, तो देखते हैं क्या कुछ और क्यों इतनी डीप मैसेजेस मुझे चैनल हो रही हैं। तो ओके, तब तक आप भी माँ का नाम मन ही मन जपते रहें, माँ से बोले माँ जो भी बताना चाहते हो हम सुनने के लिए तैयार हैं, बस सही राह दिखाना माँ और सही राह चलाई रखना। ओके, 2 ऑफ वैंड्स क्यों है यहाँ पे। ओके, मुझे ना देखिए मैसेज जनरल है, कलेक्टिव है, तो जो आपसे रेजोनेट होते हैं प्लीज़ उसे ही लें, जो नहीं होता है उसे जाने दें। मैं फिर से यहाँ पे आपको कॉशन दे रही हूँ, डिस्क्लेमर दे रही हूँ। यहाँ पे ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आप रिलेशनशिप में, फैमिली में ऐसे जगह में जूझ रहे हो जहाँ पे हो सकता है आप ऑलरेडी मैरिड हो और ऐसे किसी पर्सन से डील कर रहे हो जो अनमैरिड है, या फिर आप अनमैरिड हो, या फिर ऐसे पर्सन से जूझ रहे हो जो मैरिड है, ठीक है। बहुत कम लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि दोनों ही मैरिड है एंड यू आर इन विथ समवन जहाँ पे ये थॉट है कि यू मेट द राइट पर्सन एट द रॉन्ग टाइम, और अब आपके लिए जो ये नया पर्सन है वो आपके लिए दुनिया समान हो गया है। आपको ऐसा लगता है कि इनके अलावा आपके लिए कुछ है ही नहीं, इनके अलावा ना जीना है आपके लिए, वहीं आपके आशीर्वाद हैं, वहीं आपके ब्लेसिंग हैं, वहीं आपके सब कुछ है, उन्हीं के वजह से आपके जीवन में जो भी है सो है। आप अपने आप को ये समझ रहे हो कि अगेन 2 ऑफ वैंड्स को 2 ऑफ वैंड्स यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है विथ 6 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स, ठीक है। आपने ये नहीं जो पहलू, नया जो जीवन, नया जो शुरुआत को क्लीन शुरुआत किया ना, लेकिन पहले एग्जिस्टिंग एक बैगेज के साथ चल रहे हो। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एवरी सिंगल पर्सन टू गेट अ डिवोर्स एंड देन स्टार्ट अफ्रेश, बट क्या आप जहाँ पे भी जो भी कर रहे हैं सही है, इस पे थोड़े से सवाल हैं। यहाँ पे हो सकता है ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप की बात आए, यहाँ पे हो सकता है सोलमेट रिलेशनशिप की बात आए, यहाँ पे हो सकता है कार्मिक, पास्ट लाइफ कार्मिक की बात आए। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ आप ये है नहीं, आप कोई भी वजह अपने आप को दे के जस्टिफाई कर रहे हो। आप बोलोगे कि दी मैं तो ट्विन फ्लेम हूँ, ये तो जस्टिफाइड है। आप बोलोगे नहीं ये तो कार्मिक रिलेशनशिप है, पास्ट लाइफ कार्मा है, तो मुझे तो देना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, जो भी है करना पड़ेगा। पर मुझे बात ये लग रही है कि मैक्सिमम यहाँ पे कार्मिक है, पास्ट लाइफ कर्म है, वो आपको अपने सबक सिखाने आए हैं, तो थोड़े से संभल कर चलिएगा, ठीक है। अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए आप जो भी स्पिरिचुअलिटी के पद पे बढ़ रहे हो, ये आपके जीवन में इसलिए लाया गया है कि ताकि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ आएँ, स्पिरिचुअलिटी को ड्वेल करें, स्पिरिचुअलिटी को समझें, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ें। जीवन में बहुत सारे ऐसे बदलाव आए, फटाफट बहुत कुछ ऐसे हुआ जहाँ पे जो नहीं था वो होने लगा, जो यूनिवर्स की एनर्जी है वो आपके थ्रू फ्लो होने लगी, आप समझने लगे कि आप कितना ज़्यादा अलाइंड है। पर आपको अभी भी अपने आप में बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 2, द एफर्ट्स यू पुट इन विल नेवर बी वेस्टेड और विल नॉट बी इन वेन, बट आपको थोड़े से और सही तरीके से काम करने की ज़रूरत है।
888 की एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है और ये 888 पोर्टल आपके लिए बहुत कुछ बहुत बारी रही है, राइट। आपको ऐसा लगा कि जो भी आपके आसपास है ना, वो सारे बंदिशें हैं। आपको ऐसा लगता है कि ये क्यों हुआ, मतलब आप अपने जो एग्जिस्टिंग लाइफ है ना उसे डिसओन करने पे तुले हुए हो। ये कहीं ना कहीं सही डिसीजन नहीं है। यूनिवर्स कह रहा है सरेंडर करो, आगे बढ़ो, बिकॉज यू आर समवेयर इमोशनली मेकिंग अ रॉन्ग डिसीजन। आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जज्बाती होकर यहाँ पर डिसीजन नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे कार्मिक एनर्जी है और ये कार्मिक एनर्जी ना आप दो नाव में पैर रख के सवार ना करें, ठीक है। पर्सनल सेशंस पे आपके लिए हम डिटेल पे देख सकेंगे, लेकिन समवेयर इट इज़ लिटरली अ कार्मिक एनर्जी, लिटरली अ टफ एनर्जी, बिकॉज ये 2 ऑफ वैंड्स के साथ में आपके लिए है डेविल कार्ड, 5 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। बहुत ज़्यादा थके हुए हो, बहुत हारे हुए हो, बहुत परेशान हो, और हर्मिट मोड, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी अगेन बॉटम ऑफ द डेक में, सेकेंड डेक में भी यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स आ गया है। I know it is extremely painful. I know it is extremely inevitable. But ये जो एंडिंग्स हो रही हैं, इसे आपको थोड़े से सोच समझ कर डिसीजन लेना है। अगर ऑलरेडी आपने डिसीजन ले चुके हैं तो स्टॉप ग्रीविंग ओवर द पेन ऑफ लॉस, ट्रस्ट योरसेल्फ, सरेंडर, और थोड़े से आपके जो डीप वुंड है, जितने दर्द है, जितने तकलीफ़ है, मतलब आपको लगता है कि जीवन ख़त्म, आप ना किसी को फेस करने के लायक रहे हो, ना किसी को देखने लायक रहे हो, ना कोई आपको समझ रहा है। यहाँ पे लवर्स के कार्ड है, यहाँ पे डेविल का कार्ड है, यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स है, पर बॉटम ऑफ द डेक में उसमें आपके लिए था 10 ऑफ कप्स। आपको लगा कि यही आपके लिए ईश्वर की मार्गदर्शन है, ईश्वर की तरफ से दिया हुआ देन है, सब कुछ आपने समझा। लेकिन आज आपके जीवन में क्या है? पेन, राइट। तो ये पास्ट की एनर्जी है। देखते हैं अभी प्रेजेंट की एनर्जी क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं प्रेजेंट की एनर्जी पाइल नंबर 2 के लिए, माँ दुर्गा की तरफ से। पाइल नंबर 2, अल्लाह जीसस वाहेगुरु, जिस भी देवी देवताओं को मानते हो आप उनका प्रार्थना कर लें। पाइल नंबर 2 के लिए प्रेजेंट एनर्जी क्या है? ओके, जस्टिस कार्ड, एस ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट रिवर्सल में आया है यहाँ पे। प्रेजेंट की एनर्जी, ओके, चैरियट का कार्ड, चैरियट का कार्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द फूल कार्ड, हैंग्ड मैन भी रिवर्सल में, डेथ कार्ड भी रिवर्सल में, ठीक है जी। बॉटम ऑफ द डेक में है 8 ऑफ कप्स। आपने बहुत दिल से, शिद्दत से माँ का उपासना किया, साधना किया, प्रार्थना किया, दिया जलाया, पूजा किया, सब कुछ हुआ। आपने न्याय मांगा, बोला कि आपने ही इन्हें मेरे जीवन में ले आए हो ना, जब ये ही होना था तो लाए ही क्यों? मैं जो भी थी, जो भी था, जैसे भी थी, जैसे भी था, अपने जीवन सही तरीके से जी रहा था, जी रही थी, तो इन्हें मेरे जीवन में लाने की क्या ज़रूरत थी? और फिर ऐसे मुझसे दूर करने की क्या ज़रूरत थी? या फिर मेरे जीवन में इतना सारा उलट पुलट करने की क्या ज़रूरत थी? मुझसे ऐसे भी कौन सी गलती हो गई थी? ये आपके मन में सवाल रहा है। ईश्वर से न्याय का मांग किया आपने, पर आप इस सिचुएशन को सरेंडर करने के बजाय, खुद पे काम करके आगे बढ़ने के बजाय, डिवाइन ब्लेसिंग्स को महसूस करने के बजाय, एक्सेप्ट करने के बजाय, आप कर क्या रहे हो? आप ना ही हर्मिट मोड में सही तरीके से आप अपने इनर वर्क कर रहे हो, ना ही आप जो एंडिंग हुई है उसे एक्सपेक्ट कर रहे हो या एक्सेप्ट कर रहे हो, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहे थे आप, तो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हो, और हैंगमैन की एनर्जी में अटके हुए हो, जिसके चलते आप जिनको पसंद कर रहे थे उनसे भी दूर जा रहे हो, जो आपके अपने हैं उनसे भी दूर जा रहे हो। हैंग्ड मैन की एनर्जी एंड 8 ऑफ कप्स बॉटम में। हैंग्ड मैन की एनर्जी यहाँ पे क्यों है? पाइल नंबर 2 बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। अगर ये आपसे रेजोनेट नहीं हुआ पाइल नंबर 2, आप पाइल नंबर 1 या पाइल नंबर 3 देख सकते हैं। अगर रेजोनेट होता है तो ही इस मैसेज को क्लेम कीजिएगा, मैं फिर से बता रही हूँ, राइट। पाइल नंबर 2 के लिए हैंग्ड मैन का कार्ड क्यों है माँ? व्हील ऑफ फॉर्च्यून। डेथ कार्ड क्यों है? 10 ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड कार्ड।
ये जो एंडिंग है ना, ये आपके जीवन की बहुत बड़ी बेहतरीन बदलाव लाने के लिए हुआ है, इसे आपको स्वीकारना पड़ेगा। लेटिंग गो, डिटैचमेंट, उस कला की, लोग कहते हैं ना, कभी अलविदा ना कहना, गाना है ना, कभी अलविदा ना कहना, कभी कभी ना अलविदा कह देना बहुत अच्छा होता है, वो सुकून का रास्ता है। अलविदा ना कहना, किसी को हुक करके बैठे रहना, किसी को पकड़ के बैठे रहना, इवन ना सच कहूँ, डोंट टेक इट अदरवाइज। पर मुझे इस पाइल में कुछ लोग ऐसे भी दिख रहे हैं जिन्होंने ऐसे टैरो रीडर्स या ऐसे विचेस के पास पहुँचे हैं, कुछ ना कुछ वशीकरण करके, तोड़का करके, कुछ ना कुछ रिचुअल्स करके अपने पर्सन को अपने पास रख पाएँ, अपने पर्सन के लाइफ से उस थर्ड पार्टी को या आपके लाइफ से आपके थर्ड पार्टी को रिमूव कर पाएँ। इस लेवल के आपने सोचा है, विच इज़ नॉट एट ऑल राइट। ये कार्मिक जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स है उसके खिलाफ है। कहीं ना कहीं आप और ज़्यादा बुरे कर्मों को मैनिफेस्ट कर रहे हो। प्लीज़ ये काम मत करें। अगर आपने किया है तो प्लीज़ सरेंडर करें, क्षमा प्रार्थना कर लें, होपोनोपोनो कर लें, वरना अगले जन्म में भी यही सब करने के लिए तैयार हैं, यही सब भोगने के लिए तैयार हैं, भुगतने के लिए तैयार हैं, तो यू आर फ्री टू डू। मेरा काम है गाइड करना, मैंने बता दिया। आप एक अर्थ एंजल हो, आप एक डिवाइन सोल हो, एक मास्टर सोल हो, आपको अपने एनर्जीज़ को बैलेंस करना आना चाहिए। एक नई सवेरा, नई शुरुआत, नई जीवन शुरू हो रही है। एंजल प्रोटेक्शन है, आर्कएंजल प्रोटेक्शन है, डिवाइन प्रोटेक्शन है, ठीक है। 10 ऑफ कप्स है, टेम्परेंस का कार्ड है। यू हैव टू बैलेंस योर एनर्जी एंड मूव फॉरवर्ड विद द लव्ड वंस। अब मुझे नहीं पता आपकी पर्सनल लाइफ सिचुएशन क्या है। आई वुड सजेस्ट आप किसी से भी अपना एक पर्सनल सेशन करवा लीजिए, क्योंकि आपको सही गाइडेंस की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए हो, आपको सही गाइडेंस पे आगे बढ़ोगे तो आपकी जीवन बेहतरीन होगा। या फिर आप एक समय ऐसे आएगा जहाँ पे आप सिर्फ आप ही हो, आपके आसपास कोई नहीं है। आई एम सॉरी टू से दिस, राइट। वर्ल्ड कार्ड, इसको एंड करने दें। सन कार्ड आ रहा है, इसे क्लेम करें। 2 ऑफ कप्स, आप सोलमेट रिलेशनशिप में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हो, उस रिलेशनशिप को ध्यान दें। आगे बढ़ने से पहले खुद को और खुद के अपनों को धोखा देकर कहीं खुशी नहीं मिलती। आई एम सो सॉरी पाइल नंबर 2, ये क्यों ये मैसेजेस आ रहे हैं मुझे नहीं पता। अगर आपसे रेजोनेट नहीं हो रही है, अगर आप इसे रेजोनेट नहीं कर पा रहे हो, प्लीज़ स्किप द रीडिंग, ओके। खुद पे काम करना है। जिनके साथ भी ये रेजोनेट हो रही है, स्टॉप वेटिंग, स्टार्ट टेकिंग एक्शन, स्टॉप बीइंग इन अ विक्टिम मेंटालिटी, ओके। फ्यूचर क्या है माँ? पाइल नंबर 2 के लिए फ्यूचर बताइए। हो वाओ, सन कार्ड आया है। सेकेंड कार्ड इज द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। वेरी गुड, वेरी नाइस, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। द बॉटम ऑफ द डेक में फूल कार्ड। दूसरे डेक से देख लूँ। दूसरे डेक से अभी तो फिलहाल आपको 3 ऑफ सोर्ड्स दिख रही है। हार्ट ब्रेकन है, स्लीपलेस नाइट्स है, डार्क नाइट ऑफ द सोल है, पैसे की दिक्कत है, ईश्वर की प्रार्थना है, माँ दुर्गा का कार्ड खुद ब खुद दिख रहा है विद द स्ट्रेंथ कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक में क्या है? ये साइकिल एंड हो रही है, इसे एंड होने दें। आप कितना पकड़ के रखोगे उस रस्सी को कसकर, उतना आपको दर्द देगा, ओके। चैरियट के कार्ड के साथ आगे मूव ऑन करने की ज़रूरत है, लेट गो करने की ज़रूरत है, डिटैच करने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 2, अगर ये कर लिया तो आपके जीवन में व्हील ऑफ फॉर्च्यून नंबर 10, 19, द सन कार्ड, फूल कार्ड, अगेन 1 की एनर्जी बार बार आ रही है, विच इज़ अ ब्लेसिंग। आपके जीवन में ऐसे बदलाव, ऐसे ब्लेसिंग्स आ रही हैं, ऐसे एक एसेंशन आ रहा है, पैसों में बरकत, फैमिली में हैप्पीनेस, अबंडेंस, सब कुछ आ रही है। एंड हायर स्टडीज़ पे आप फोकस करना चाहते थे, वहाँ होगी। प्रमोशन आप चाहते थे, वो होगा। घर, गाड़ी, घोड़ा जो चाहते थे सब मिलेगा। पर आपको इस सिचुएशन से लेट गो करके आगे बढ़ना पड़ेगा। बी लाइक अ चाइल्ड, स्टार्ट अ फ्रेश, राइट। बच्चे होते हैं ना, चलते फिरते कहीं जाके टोक कर खा लेते हैं, लड़खड़ा जाते हैं, गिर जाते हैं, और बहुत चोट भी लगी होती है ना, तब भी वो मुस्कुरा रहे होते हैं। कुछ देर में भूल जाते हो जिन्होंने मारा, जिन्होंने तकलीफ दी, उनके पास ही आके शरणागति ले लेते हैं। इवन आप कभी चाइल्ड हॉस्पिटल में जाओगे, कभी देखा है? मेरी एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस, जहाँ पे मेरी एक्सीडेंट हुई थी एंड मेरी ट्रीटमेंट चल रही थी उस वक्त में, जब एक बच्चा भी था उस वक्त में, उस बच्चे की भी ना हैंड क्या कहते हैं, एक्सीडेंट हुई थी, फ्रैक्चर हुआ था। और वो बच्चे की जब मतलब ट्रीटमेंट थी, पट्टी वट्टी बांध रखे थे ना, तो बहुत पेनफुल होता है, राइट। तो बच्चे ना बहुत चिल्ला चिल्ला के पूरी हॉस्पिटल को सर पे उठा रहा था।
इतना चीख रहा था, इतना चिल्ला रहा था, आई वॉज लाइक फीलिंग वेरी बैड फॉर द चाइल्ड। लेकिन द मोमेंट ही केम आउट ऑफ दैट हॉस्पिटल डॉक्टर्स रूम जहाँ पे उनकी ट्रीटमेंट हो रही थी, उसकी मम्मा ने एक लॉलीपॉप या कुछ दिया था और ही वॉज लाइक लाफिंग लाइक एनीथिंग, वेरी हैप्पी। ये ना ऐसा नहीं है कि उनको इमोशंस नहीं होते, उनके फीलिंग्स नहीं होते, लेकिन उनको ना फॉरगिव करना, फॉरगेट करना आता है। ये हमें बच्चों से सीखना है। तो सन कार्ड में जो बेबी का पिक्चर मुझे दिख रही है, आपके लिए ये मैसेज चैनल करने के लिए आ रहा है। तो मैंने बताया, जो हुआ सो हुआ, और ये इसलिए हुआ क्योंकि होना था, और जो हो रहा है बहुत बेहतरीन हो रहा है। उसके लिए आपको एक्सेप्टेंस में आना ज़रूरी है। जब तक आप अपने आप में उलझे हुए रहोगे, जो ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही है उस ब्लेसिंग्स को आप नहीं एक्सेप्ट कर पाओगे, और रोता धोता एनर्जी में रहना अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ कैरी ऑन। बट आई वुड सजेस्ट, आप ये ना तो डिज़र्व करते हो ना ही एक्सेप्ट करते हो, राइट। यू आर एन एम्प्रेस, इस एनर्जी में रहेगा। स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट 717, ट्रस्ट या इंट्यूशन की बात आ रही है। न्यू मून, फुल मून मैजिक इज रियल, इस पे बात करें। यू आर अबाउट टू मीट योर परफेक्ट लाइफ पर्पस, परफेक्ट गुरु, माइंड बॉडी सोल की अलाइनमेंट। फाइनल कार्ड, यू आर माई वर्ल्ड, माई लाइफ इज सो ब्यूटिफुल, ये आपके सोलमेट की तरफ से आपके लिए मैसेज। ओम मनी पद में हम मंत्र चैंट करें, ठीक है। दिस इज़ फॉर यू पायल नंबर 2। यदि आपके लिए ये मैसेजेस रेजोनेट हुए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन लेना है तो मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगी जहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं। 2 days वर्कशॉप, अपकमिंग वर्कशॉप फॉर 2 days, 22 एंड 23 ऑफ अगस्त, अगर वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएगी। आई एम अलाइंड, माँ का कृपा वर्कशॉप है। आई रिक्वेस्ट यू टू अटेंड इट, इट इज़ मस्ट फॉर यू अगर ये आपको रेजोनेट हुआ। ओके, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा। हे पायल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। यदि आपने काला रंग को चूज़ किया था, पायल नंबर 3 को चूज़ किया था, तो वेलकम टू द रीडिंग ऑफ पायल नंबर 3, माँ काली का संदेश। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर हम देखेंगे। देखते हैं आपके लिए क्या कुछ आ रहा है। माँ काली को अगर आपने चुना है तो सबसे पहले तो आप बहुत ही ब्लेस्ड हो। मेरे लिए हर माँ का स्वरूप उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उतना ही ज़्यादा फेवरेट है, पर माँ काली इज़ माँ काली, राइट। सो शी इज़ माई डिवाइन मदर। माँ लक्ष्मी भी, माँ दुर्गा भी, माँ सरस्वती भी, माँ हर किसी के रूप में माँ है, पर माँ काली होती है ना, लाड़ प्यार जिद सब कुछ है उनमें। पहला कार्ड नंबर 8 ऑफ कप्स, आपके पास्ट को लेकर। सेकेंड कार्ड 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। थर्ड ऑफ कार्ड 8 ऑफ सोर्ड्स, रिटर्न रिवर्स में, ओके। नेक्स्ट कार्ड 7 ऑफ कप्स, 7 से 8, ओके। 8 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक में 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी। तो मुझे जहाँ जो मैसेजेस चैनल हो रहे हैं मैं बता रही हूँ, अगर आपसे रेजोनेट किया तो आप उसे लीजिएगा। जो भी सिनेरियोस आ रहे हैं उसे बता रही हूँ। ऐसे लग रहा है पिछले कुछ समय से आप बहुत कॉन्शियसली, बहुत माइंडफुली खुद पे काम कर रहे हो। खुद पे ऐसे काम कर रहे हो कि पहले की जो भी वेग एनर्जी थी, पहले की जो भी स्कैटर्ड एनर्जी था, पहले की जो भी लोग थे, पहले की जो भी आदतें थी, उससे आपने अपने आप को माइंडफुली, कॉन्शियसली दूर रखा, जिसके चलते आप एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में आने की कोशिश आपकी सफल हुई, साकार हुआ, और फिनेंशियल अबंडेंस आपके लाइफ में आने लगा। ऐसे दिखता है जैसे कि आपने अपने एनर्जी को समझा विद द श्री बाला, माँ का बाला स्वरूप से, और आपने खुद पे कॉन्शियसली एफर्ट्स लगाए, मेहनत किए। नाउ यू आर इन द एनर्जी ऑफ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, राइट। यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स क्यों है माँ? 8 ऑफ सोर्ड्स इसलिए है कि आप कभी कभी ना बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में
एक्शन लेते हो, पर सामने क्या और आ रहा है, क्या कुछ आ सकता है, उसके लिए वेट नहीं कर रहे, गो गेट इट वाली एक्शन वाली एनर्जी में रहते हो, पर आपको थोड़े से शांत होने के लिए कहा जा रहा है, संभल के चलने के लिए कहा जा रहा है। ओके यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ही संभल गए आप जब आपको ये एडवाइस मिला पास्ट में, थोड़े से रुको, ठहरो, संभलो, आगे बढ़ो, तो आप इतना ज़्यादा रह गए अपने ही जगह पे, आप आगे मूव नहीं कर रहे। आपको कह जा रहा है कि बस अब एक्शन ले लो, आगे बढ़ो, इट इज़ टाइम टू टेक एक्शन एंड एन अलाइंड एक्शन, ओरिएंटेड एक्शन। ऐसे नहीं कि जो करना है मनमानी सब करो, ऐसे नहीं। आपके सामने कुछ ऐसे विकल्प हैं, ऐसे कोई ऑप्शंस है, ऐसे कोई चॉइसेस है जिसे आप सही तरीके से सोच समझकर अगर आगे बढ़ोगे तो आपके लिए ब्लेसिंग्स के रूप में वो डेफिनेटली आपके लाइफ में आएंगे। माँ काली लिटरली कह रही हैं यू हैव टू फोकस, यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि व्हाट यू वांट टू मैनिफेस्ट, क्या कुछ आप पाना चाहते हो, इस क्लैरिटी अपने अंदर ले आओ, ये माँ काली आपको कह रही हैं। ठीक है, आपको ये भी बताया जा रहा है कि क्विक थिंकिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। आप बहुत ज़्यादा समय लेकर समय बर्बाद नहीं कर सकते, क्योंकि अब ऐसे फेज़ आ गई है आपके लाइफ में जहाँ पे सारी चीज़ें बहुत जल्द 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 होने लगेंगे, और आपको उस पेस के साथ बनाए रखना, उस स्पीडीली जो ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं उसे समझकर उस ट्रांसफॉर्मेशन के साथ आगे बढ़ना बेहद ज़रूरी है। समय के साथ चलना बेहद ज़रूरी है, गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहना बेहद ज़रूरी है। मैंने ऐसे सोचा, मैंने ऐसे समझा, मैंने ऐसे चाहा, इस एनर्जी से बाहर आ जाएं। ठीक है, यहाँ पे आपको 333, 33, 38, 38, 11, 11 जैसे नंबर्स दिख सकते हैं। मैजिशियन का कार्ड आया है, लवर्स का कार्ड आया है। यहाँ लवर्स का कार्ड आपको ये बता रहा है कि वॉट एवर द रिलेशनशिप स्टार्टा इज एज ऑफ नाउ, ठीक है, यूनिवर्सल प्रोटेक्शन आपके रिलेशनशिप को है, भले ही इसमें ऑब्स्टिकल्स हैं, भले ही अभी इसमें कहीं ना कहीं थोड़े से एक मून की एनर्जी है, इमोशनल टर्ब्यूलेंस है, एक रनर चेजर सिनेरियो है यहाँ पर आउटकम इज लाइक अबंडेंस, आउटकम लाइक एक ट्रू जेन्युइन लव, आउटकम इज लाइक ये जो भी कैओटिक सिचुएशन है ये ख़त्म होंगे और नई सुबह, नई सवेरे, नई शुरुआत के साथ सेम पर्सन के साथ एक नए सिनेरियो आपके लाइफ में आएगी। ओके, सेल्फ लव में आपको आने की ज़रूरत है। आप खुद के साथ ओरिएंटेड नहीं हो, खुद के साथ डिसहार्मनी में दिख रहे हो, आप खुद के अंदर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, आप दोराहे पे खड़े हो, आपको ऐसा लगता है कि मैंने जो डिसीजन लिया वो सही लिया है, गलत लिया, या मैं जो आगे जिस तरीके से आगे बढ़ रही हूँ वो सही है या गलत है, इस थॉट पे आप बहुत ज़्यादा उलझे हुए हो। आगे सही तरीके से बढ़ना ज़रूरी है, खुद पर कंट्रोल रखना ज़रूरी है, इमोशंस को बैलेंस करना ज़रूरी है, डिटरमाइंड होना ज़रूरी है। आप ऐसे ही अंधाधुनी काम नहीं कर सकते। किसी भी हालत में मैं जो चाहती हूँ वही होगा, सामने वाले को अच्छा लगे या ना लगे, इस एनर्जी में आप नहीं रह सकते। माँ काली कभी ये नहीं कहती। माँ काली लोग ना, मैंने अक्सर देखा है कि जब भी पर्सनल सेशंस आते हैं ना, तो उनके लाइफ में जो भी क्रोध भाव आती हैं, जो लड़ाई झगड़े होते हैं, जो संकट उनके बीच में आ जाते हैं, तो वहाँ पे उनको ये रहता है कि मैं तो बिल्कुल सही हूँ, मैं बिल्कुल अच्छी थी, पर जब से मैंने माँ काली का पूजा उपासना शुरू किया तो मुझे क्रोध आ जाती है, मुझे उग्र महसूस होता है, मुझे बहुत गर्मी लगती है, मुझे ये लगता है, मुझे वो लगता है। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप माँ काली के एनर्जी के साथ अलाइंड नहीं हो। माँ काली के जो भी अंग संग अंग योगिनियाँ यक्षिनियाँ जो आ रहे हैं उनकी एनर्जी से अलाइंड हो। आपको अपने साधना को सही करने की ज़रूरत है, आपको अपने एनर्जीज़ को वाइब्रेट हायर एनर्जी में करने की ज़रूरत है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ओके, क्योंकि माँ काली की एनर्जी कभी भी ये नहीं है। आपको ये कहा जा रहा है कि आप अपने एनर्जी को समझें और अपने एनर्जी को अलाइन करें, क्योंकि आपको आगे बढ़ना बेहद ज़रूरी है। आप ये नहीं क्लेम कर सकते कि माँ काली ने ये हुआ, वो हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ, मैंने तो नहीं किया, ये माँ काली की भक्ति की वजह से मैं उनसे लड़ रही हूँ, झगड़ रही हूँ। नो,
आई एम रियली 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 सॉरी टू से दिस इज़ नॉट माँ काली's एनर्जी। माँ काली वो हैं जो बहुत ज़्यादा उग्र एनर्जी में होने के बावजूद भी जब शिव को अपने सामने देखा तो उन्होंने शर्मिंदगी की वजह से अपने जीवा बाहर निकाल लिया था। वो हैं जब बहुत ही ज़्यादा विनाशकारी ऊर्जा में होने के बावजूद भी जब बाबा शिव ने बटुक भैरव के रूप धारण करके उनके सामने माँ नाम से पुकारा था तो उन्होंने अपने ममतामय स्वरूप में वापस आ गई थी। शी इज़ नॉट द वन जिन्होंने अपनों को हर्ट किया, अपनों को तकलीफ दिया, बल्कि अपनों के लिए हर पल तत्पर खड़ी रही। तो वी कैन नॉट ब्लेम हर, राइट। तो हम सही एनर्जी से लाइन हो रहे हैं क्या, ये इंपॉर्टेंट है। ओम क्लीम कृष्णाय नमः ये मंत्र की चैंट आप कर सकते हैं। ओके आप माँ काली के ज़ीबू कॉइन, माँ काली के ब्रेसलेट के साथ काम कर सकते हैं। इट इज़ डूइंग वंडर्स एंड वंडर्स एंड वंडर्स इन पीपल्स लाइफ। लिटरली आई हैव n नंबर ऑफ सक्सेस स्टोरीज। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस विद दिस। ठीक है, और यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं मन में ऐसे भी सवाल आते हुए दिख रहा है कि क्या मेरी कुंडलिनी अवेकनिंग हो रही है। तो यस और नो में मैं कार्ड देखना चाहूँगी, क्या आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग सही तरीके से हो चुकी है। बहुत सारे लोगों के मन में यहाँ पे मुझे ये सवाल आ रहे आउट ऑफ नोवेयर, पता नहीं क्यों ये मैसेज आपकी तरफ से आया है। तो यस आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग हो रही है, पर आपको उस पर सही तरीके से फोकस एंड बैलेंस रहने की ज़रूरत है। माँ काली खुद ब खुद आपको इस राह पे चलाए रखेंगी। आपको थोड़े से ये ध्यान रखना है कि आउटसाइड पीपल, आउटसाइड फोर्सेस आपको कैसे मैनिपुलेट कर रहे हैं। यू मे फील लाइक आउटसाइड फोर्सेस आर रिस्ट्रिक्टिंग यू, लिविंग यू फीलिंग लाइक पावरलेस, विक्टिमाइज्ड। यहाँ पे ब्लैक मैजिक की कुछ असर दिख रही है कुछ लोगों के लिए। इवन मैं एक सक्सेस स्टोरी शेयर करूँ शॉर्ट, हाँ मैं नहीं करना चाहती पर्सनल रीडिंग में, लेकिन लिटरली वो शेयर करना चाहते थे, काफ़ी समय से बोला था, मैंने भूल गई, कर नहीं पाई। और इट वॉज़ लाइक उनके पैटर्नल होम में, जो एंसेस्ट्रल होम थी, पैटर्नल एंसेस्ट्रल होम थी, वहाँ पे उनके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक करवाए रखा हुआ था और उन्हें नहीं पता था। उनके लाइफ में इतने सारे डिसबैलेंसेस चल रही थी। उन्होंने एक बार पर्सनल सेशन लिया, तब माँ काली के ज़ीबू कॉइन वगैरह नहीं आया था। उन्होंने जो रेमेडीज रिचुअल्स किए थे वो कर रहे थे, उतने ही उसी दौरान माँ काली के ब्रेसलेट ज़ीबू कॉइन भी आई, तो उन्होंने वो भी लिया एंड लेकर विद इन अ वीक और समथिंग, जहाँ पे वो ब्लैक मैजिक थी, उनके घर पे कोई मेड आई थी, काम कर रहे थे, और उन्होंने वो देखा, उसे रिमूव खुद ब खुद अपने हाथों से कर दिया। ऐसे लेवल तक की मैजिक्स होती हैं माँ काली की ज़ीबू कॉइन ब्रेसलेट से। यहाँ पे डेविल का कार्ड, कहीं ना कहीं मुझे ये ब्लैक मैजिक मैं चैनल नहीं करती, पर आई डू से कि ब्लैक मैजिक्स होते हैं, मुझ पे भी हुए थे। आई एम अ ब्लैक मैजिक सर्वाइवर, राइट। लेकिन सच कहें, जब तक हम सरेंडर पे रहते हैं, और बहुत कुछ देखना पड़ा, बहुत कुछ सहना पड़ा, बहुत कुछ हुआ, पर जब ईश्वर साथ है तो सब कुछ बेहतर होता है। हाँ, सही दिशा जब दिखाते हैं उस दिशा पे चलना ज़रूरी हो जाता है। मैंने उस दिशा पे चला तो मैं यहाँ पर हूँ। फूल कार्ड, सही दिशा पे चलने की ही एनर्जी है, सोच समझ कर संभल कर चलने की ज़रूरत है। लवर्स कार्ड, 6 की एनर्जी, 9 की एनर्जी, 6996, 6969, 9696, 696, 6996 ऐसे नंबर्स आपको दिख सकते हैं। अपने डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत है। एस ऑफ पेंटिकल्स, द स्ट्रेंथ कार्ड, यहाँ पे एक बहुत ब्यूटीफुल पैराडाइम शिफ्ट आपके लिए आ रहा है, पाइल नंबर 3। ओके, जो आपके लाइफ में टावर मोमेंट थे, जो आपके लाइफ में हर्मिट की एनर्जी थी, जो आपके एनर्जी इतनी ज़्यादा परेशान वाली सिचुएशन था, वो सब कुछ अभी बदल रहा है, बहुत कुछ बेहतर हो रहा है। फ्यूचर की एनर्जी देख लो, क्या आ रहा है पाइल नंबर 3 आपके लिए फ्यूचर की एनर्जी। ओवर थिंकिंग को ख़त्म कीजिए, टाइम से सो जाइए, सुबह जल्दी उठिए, सूर्य को पानी दीजिए। सूर्य को जल देना बेहद ज़रूरी है, पर इतना ध्यान रखना, आपका डेट ऑफ बर्थ अगर 8, 17, 26 या फिर आप अगस्त के बॉर्न हो, ओके, या फिर आपके लाइफ पाथ नंबर यानी आपका डेट, मंथ, ईयर सब मिलाकर आपका नाम 8 में, सॉरी आपके लाइफ पाथ नंबर 8 में पड़ रहा है, या फिर किसी का नेम नंबर 8 में पड़ रहा है, तो आप सूर्य को जल नहीं दोगे, सूर्य मंत्र नहीं उच्चारण करोगे, क्योंकि सूर्य शनि के एक्सट्रीमली एंटिक होते हैं न्यूमरोलॉजी पे। ओके, सूर्य की उपासना, सूर्य की साधना ना करें। नवग्रह की पूजा भी करते हैं तो सूर्य को ज़्यादा आप यहाँ ये नहीं कर सकते, ठीक है।
ये आपके लाइफ में रुकावटें पैदा कर सकती हैं, और आपके पाइल, आपको पर्सनल पाइल में अगर 1 और 8 की कॉम्बिनेशन आ रही है तो ध्यान रखें, और मोबाइल फ़ोन में भी 1881 की कॉम्बिनेशन ज़्यादा रखने की कोशिश ना करें। ठीक है, एक चैनल मैसेजेस आ रही थी, बता दी मैंने। यहाँ पे फिर से अपने जो टावर कार्ड 5 ऑफ कप्स, द टावर कार्ड आया है, 9 ऑफ सोर्ड्स आया है। इस एनर्जी से आपको बाहर आना होगा, खुद को हील करना होगा, बैलेंस करना होगा। ओम तारे तू रे सोहा, इस मंत्रा को लिटरली 33 डेज सुबह शाम सुनिएगा, आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हीलिंग की। और आप अगर पर्सनल हीलिंग लेना चाहते हैं, दैट इज़ अप टू यू, योर फ्री विल, फ्री कॉल, क्योंकि आपके लाइफ में प्रॉब्लम कितनी इंटेंसिटी पे है ये आपको पता होगा, पर यहाँ हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और घर पे भी अगर आप पर्सनल सेशन लेते हैं, पर्सनल हीलिंग करवाते हैं, नहीं भी करवाते हैं, लेकिन ये मैसेज इंपॉर्टेंट है कि 33 डेज फ्रॉम वेन एवर यू लिसन टू दिस मैसेज, अगले 33 डेज आप सुबह शाम ओम तारे तू रे सोहा माँ ग्रीन तरह का मंत्र चलाए रखेंगे विद इंटेंसिटी टू हील योर सेल्फ एंड हील योर होम एनर्जी, राइट। इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होगी, इंट्यूटिवली आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और क्या ब्लेसिंग्स आ रही है माँ, क्या कुछ आ रहा है, इतनी पावरफुल एनर्जी क्यों है, कब तक अच्छा कुछ सुनने की संभावना है। अगेन डेविल कार्ड, पाइल नंबर 3, सारे नेगेटिव कार्ड्स हैं माँ खाली। क्या ये टावर कार्ड, मुझे कार्ड मैसेज पूछने, स्ट्रेंथ कार्ड, एक पॉजिटिव कार्ड मुझे देगा स्ट्रेंथ कार्ड, अगेन नंबर 8 के साथ माँ काली हैं। इतने टफ बैटल आप अकेले नहीं लड़ रहे हो, इतना ध्यान रखिए, माँ काली हैं आपके साथ। ठीक है, मैं एक बार फिर से कार्ड अलग तरीके से शफल कर लेती हूँ। पाइल नंबर 3, थोड़े से धीरज रखें। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। ओके, पाइल नंबर 3 का फ्यूचर। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, चैरियट का कार्ड। मैं बताऊँ, क्वीन ऑफ सोर्ड्स मैंने पहले चैनल किया, कार्ड अभी निकला मेरे हाथ से। लवर्स का कार्ड, लव लाइफ में ट्विन फ्लेम एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर ट्विन फ्लेम एनर्जी में इनर हीलिंग, इनर वर्क, इनर शैडो वर्क इंपॉर्टेंट है। माँ काली का मानस मंथन 11 डेज रिकॉर्डेड कोर्स आई हाईली रिकमेंड फॉर यू, क्योंकि आपकी इनर वर्क करे बिना ये कार्ड्स आपके लाइफ से नहीं जाने वाले। आप काफ़ी समय निकल जाएगा, जब तक आप इनर वर्क नहीं करते आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आगे नहीं बढ़ सकते। पहले तो आपको ट्विन फ्लेम है कि नहीं ये कंफर्मेशन ले लीजिए, अगर आपको लगता है आप ट्विन फ्लेम हो। अगर आपको ट्विन फ्लेम कंफर्मेशन मिल चुकी है तो प्रॉपर इनर वर्क करिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टफ एनर्जी है। और आपको ऐसा लगता है कि कुछ ब्लैक मैजिक थिंग, ब्लैक मैजिक इशू या ब्लैक नेगेटिव एंटिटी, रात को सोते हुए आपको बहुत ज़्यादा बुरे सपने आना, या रात को सोते हुए आपको ऐसा लगना कि किसी ने आपको जकड़ रखा है, पकड़ रखा है, या डर के उठ जाते हो, या फिर आपको कोई कैसे कहें, कैसे आपको आसपास में किसी इंसान जैसे आकृति की रहने आने जाने की महसूस होना, आभास होना, पर देखो तो कोई नहीं दिखना, ऐसे कोई एनर्जी है, तो यू हैव टू वर्क ऑन इट। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं मुझसे या किसी से भी जिनसे आप रेजोनेट करते हैं, आप ले सकते हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। मैं ये मैसेज चैनल नहीं करना चाहती, पर बार बार यही आ रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकूँगी। यहाँ पे मैं शुगर कोट करने के लिए तो नहीं बैठी हूँ, एटलीस्ट आपकी लाइफ में जो वेटिंग है, प्रमोशन नहीं हो रहा है, घर बनाना शुरू किया, घर बन के ख़त्म नहीं हो रही है, घर खरीद रहे हो, ईएमआई की प्रॉब्लम आ रही है, गाड़ी खरीद रहे हो, एक्सीडेंट हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें, प्रॉब्लम्स, परेशानियां जो आ रही है, घर पे लोगों की तबीयत अचानक बिगड़ जा रही है, ऐसे कोई इशू है। अगेन डेविल कार्ड उसे ही कन्फर्म कर रहा है। समवेयर यू नीड अ पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग, मुझे नहीं पता किसके लिए है। इफ़ यू डोंट रेजोनेट विद दिस थिंग यू कैन स्किप द मैसेज। ठीक है जी, रेजोनेट कर रहे हैं तो आगे इस मैसेज को सुनिएगा। फाइनल मैसेज, टेक एक्शन, बिलीव इन गॉड, बिलीव इन डायरेक्शंस, आगे बढ़ना है। ठीक है, ओ माय गॉड, इतनी इंटेंस एनर्जी क्यों है माँ। पाइल नंबर 3,
माँ काली हमेशा आपके साथ हैं, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है जी, ये बात का ध्यान रखना है, अगर माँ काली साथ है तो फिर इतनी सारी परेशानी क्यों है। माँ काली ने इस संदेश को आपके सामने इसीलिए लाया है कि वो आपके साथ हैं, आपके जीवन में सब कुछ बेहतर करना चाहती हैं, पर आपको एक्शन लेना पड़ेगा। गॉड हेल्प दोज हु हैव देमसेल्फ। अगर मेरे ऊपर जब ब्लैक मैजिक की प्रॉब्लम थी, मेरे खुद के ही जीवन में ये सारे इशू थे, तो अगर मैं उसी ब्लैक मैजिक की एनर्जी के ऊपर सरेंडर करके बैठ जाती तो शायद मैं आज नहीं होती आपके सामने। पर मैंने जो ईश्वरीय संकेत मिले थे उस पर एक्शन लिया तो आज मैं यहाँ तक हूँ। राइट, यू आर ब्लेस्ड बियॉन्ड मेशर्स। ओके, हैंडमेड कार्ड से मैसेजेस मैं निकाल रही हूँ आपके लिए। ये संदेश मिलना ही इट्सेल्फ अ ब्लेसिंग, क्योंकि मुझे पता है वो एनर्जी क्या है। मनी, रेन, मिरेकल, विंडफॉल्स, ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रहें। क्लैरिटी एंड डिसिसिवनेस। क्लैरिटी आपको नहीं मिल पा रही है, इसीलिए माँ काली इतना ज़्यादा फोर्स कर रही हैं कि अगर आपको लगता है मैं सेशन लूँ या ना लूँ या ना लूँ, एक बार भी गलती से भी आपके थॉट में आ गया कि मुझे पर्सनल सेशन लेना है तो लेना है, इज अ कन्फर्मेशन। ठीक है, मुझसे लेने के लिए मैं नहीं कह रही हूँ, मुझसे लेना है तो आपको तो फिर वेट करना पड़ता है अपॉइंटमेंट्स के लिए। हार्डली एक हफ्ते के अंदर तो मैं दे ही देती हूँ, मैं ज़्यादा नहीं रखती हूँ। फिर भी अगर आपको किसी और से कराना है आप करा सकते हैं। ठीक है, टाइम टू लेट गो ऑफ द फास्ट, फॉरगिव एंड फॉरगिव। अगर मुझसे पर्सनल सेशन लेनी है तो आप लोग को पता ही है माँ काली की परमिशन चाहिए। अगर माँ काली परमिशन नहीं देती तो मैं आपकी पर्सनल सेशन करूँगी भी नहीं। ओके, ओम तारे तूरे सोहा। वाओ, माँ काली, माँ तारा की मैंने ये मैसेज की थी 33 डेज। आपको ओम तारे तूरे सोहा, ब्लेसिंग्स ऑफ माँ तारा आपको चाहिए था ताकि आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग, अलाइनमेंट आ पाए। आपको ये करना ही करना है। कमिंग 33 डेज यू विल बी स्वेरिंग बाय ओम तारे तूरे सोहा, ग्रीन तारा मंत्र। यू आर अबाउट टू मीट योर परफेक्ट पार्टनर। ओके, यूनिवर्स टॉक्स टू यू। 10-10 की एनर्जी, डिवाइन सिंक्रोनिसिटी, ये भी मैसेज उसी के ही कंफर्मेशन है। ट्विन फ्लेम यूनियन रीयूनियन सून, कंग्रेचुलेशंस। 21-12 पोर्टल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर आप ट्विन फ्लेम हो। अगर आपको कंफर्मेशन मिल चुकी है तो काम कीजिए, सही तरीके से इनर वर्क कीजिए ताकि आप अपने व्हाट टू से कमिंग पोर्टल में आप अपने यूनियन रीयूनियन को अचीव कर पाए। ओके, माँ काली ऑरेकल से फाइनल मैसेज निकाल लो। माँ चामुंडा, अपने ईगो को लेट गो कीजिए। माँ काला दारा, अगेन काल रात्रि की एनर्जी, ब्लैक मैजिक की एनर्जी, लिटरली यहाँ पे पावरफुल नेगेटिव एंटिटी, नेगेटिव एनर्जी, ब्लैक मैजिक, जो भी असर आपको ऐसा लगता है, जो भी अभी सुन रहे हो उनके लिए है, हर किसी के लिए नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे ऐसे महसूस होता है तो यू नीड अ पर्सनल हीलिंग और सेशन। ओके, किसी से भी करवा लीजिए, बट करवा लीजिए। ओके, मोनोलॉजी कार्ड से फाइनल मैसेज निकाल लेती हूँ। अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, यू आर गुड इनफ। ठीक है जी, सो दिस इज़ फॉर यू पाइल नंबर 3। अगर आपसे रेजोनेट हुआ तो मुझे ज़रूर बताइएगा। पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन, डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। अपकमिंग वर्कशॉप जो 22 एंड 23 अगस्त को है, उसमें अगर आपको एनरोल करना है, एनरोलमेंट ओपन है, लिमिटेड सीट से। अगर आप करना चाहते तो कर सकते हैं। ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग पे आपके लिए कोर्स है। ठीक है जी, माँ काली ज़ीबो कॉइन ब्रेसलेट, जो भी डिटेल चाहिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा।